अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के मेथड से। ट्रेनिंग के हमारे दो मेथड्स होते हैं। पहला तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। मतलब जॉब करते करते वो एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, करते करते काम करते करते ट्रेनिंग देना, और काम से हटकर जॉब से हटकर ट्रेनिंग देना। सिंपल सी बात, हम पहले बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को किसी एक ऐसे पर्सन के साथ काम करने के लिए छोड़ देते हैं जिसको काम बहुत अच्छे से आता है, जो पहले से ही काम में ट्रेंड है। मान लो एक पर्सन, एक एम्प्लॉय हमारे पास अपॉइंट हुआ, वो परचेज सुपरवाइजर है। उस परचेज सुपरवाइजर को हम परचेज मैनेजर के साथ छोड़ देते हैं। परचेज मैनेजर की गाइडेंस के अंदर एम्प्लॉय बहुत कुछ सीखता है। तो इस मेथड के अंदर क्या है, ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। हमने उसको असिस्टेंट बनाया, परचेज मैनेजर के साथ काम करेगा, उसकी गाइडेंस में काम करेगा, काफी सारी थियोरेटिकल नॉलेज, काफी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज उसको मिलती है, और वो अपने काम में क्या हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। इसी तरह से हमारा दूसरा मेथड है, वो है जॉब रोटेशन। इसके अंदर क्या है, काम करते करते हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया, चौथे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया, पांचवें डिपार्टमेंट में काम कर भेज दिया। तो इस जॉब रोटेशन मेथड से हम कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को क्रिएट करते हैं, ऐसी टेक्निक को डेवलप करते हैं कि एक ऐसा एम्प्लॉय हमको मिल जाए कि कल की डेट में मान लो किसी और डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला जाता है तो वहां पर भी वो काम कर सके। जॉब रोटेशन मतलब हम उसकी जॉब को रोटेट कर रहे हैं। आज परचेज डिपार्टमेंट में काम, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम, सेल्स डिपार्टमेंट में काम, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता करता उसको सब जगह से ट्रेनिंग मिल जाती है, और एक ऐसा पर्सन हमको अवेलेबल हो जाता है कि जब कल की डेट में कोई ऐसी टिपिकल सिचुएशन होगी तो वही वही पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर बिना आनाकानी किए इजीली अच्छे से काम कर पाएगा। तीसरा है हमारा बोर्ड मेंबरशिप। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को हम बोर्ड का मेंबरशिप, मेंबर्स के हाथ हम उसको छोड़ देते हैं। मेंबर्स की जब मीटिंग होती है, कोई स्पेशल डिसीजन लेना लेना है, तो वहां पर उनके साथ रहता है, तो उनके साथ रहकर बहुत कुछ टेक्निकली और थियोरेटिकली बहुत कुछ सीख सकता है। तो वहां पर भी मेंबर्स के साथ रहकर भी उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। चौथा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ उसको क्या करना होता है, कॉलेज में स्टडी करना होता है, हॉस्पिटल में जाकर उसकी ट्रेनिंग होती है। मतलब उसको थियोरेटिकल नॉलेज कॉलेज से मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से, हॉस्पिटल से जाकर मिल जाती है। उसको बोलते हैं हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसी तरह से हमारा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसको हम बोलते हैं नव प्रशिक्षु ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। मतलब जब भी कोई नया पर्सन हमारे पास सीखने के लिए आता है, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं, उस पर्सन को हमें 2 से लेकर 7 साल तक उसको किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रहना होता है जो ऑलरेडी बहुत कुछ काम जानता है। जब वो पर्सन पूरी अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाता है, नया व्यक्ति जब आता है तो उसको हम अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। कितने टाइम के लिए, 2 से कम 7 साल के लिए ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छे से। जब वो ट्रेंड हो जाता है अपने काम के अंदर, फिर में हम उसको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर उस पर्सन को हम कुछ सैलरी भी पे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 से 7 साल तक उसको नौकरी पे रख लिया, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, उसको कुछ नहीं देंगे, नहीं। इसके अंदर एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको सैलरी भी पे करता रहता है, क्योंकि हमने उससे बहुत सारा काम भी करवाना होता है। छठा है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, मान लीजिए जब भी कोई नया पर्सन कंपनी को ज्वाइन करता है, उस पर्सन को हम क्या करते हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं सुपीरियर से। जितने भी उसके बॉस हैं और जितने भी उसके सबॉर्डिनेट हैं, उन सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है। इसके साथ साथ हम उसको ये भी बताते हैं कि हमारी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या टारगेट है। तो इससे क्या होता है, वो काम करने के टाइम पर बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, सबके साथ तालमेल अच्छा हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन करना, काम करने का तरीका, बात करने का, व्यवहार करने का तरीका उसका बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये मेथड भी हम फॉलो करते हैं।